क्या आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं? क्या आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी बंद कर दी है? या फिर धीरे धीरे करके रिश्तों में दूरियां आती जा रही हैं और कहीं ना कहीं आपको पता है या आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए होती है ये रीडिंग। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप के थ्रू भी आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड है, चार्जेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में सिचुएशंस ठीक है या नहीं है और क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में और क्या कुछ आ रहा है इन लोगों के लिए, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बने रहिएगा लास्ट तक। कार्ड्स में एनर्जीज़ होती है, अगर आप बीच में वीडियो को स्किप करते हैं तो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आप क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में। क्लेम ज़रूर करना है आपको। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, एंजल्स की ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, क्या आ रही है पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है। सो फर्स्ट कार्ड मैंने निकाल लिया है, कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए। कनेक्टिविटी कार्ड के साथ बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए फर्स्ट ओपन करते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ओके, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे पहले आई है। नेक्स्ट देखते हैं 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ। सो प्रोमिनेंटली निकल करके आएगी है यहाँ पर लियो, सिंह राशि। फाइन। सो देखो, पहले ये समझते हैं फिर कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने काबू में करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या तो मॉरली डाउन हुए हैं या फिर इमोशनली डाउन हुए हैं, जहाँ इस थर्ड पार्टी ने उस चीज़ का या उस कमज़ोरी का या उस वीकनेस का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया है और आपके पार्टनर को केयर करना शुरू कर दिया है। पॉसिबल ये भी है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के कुछ बात हुई या मनमुटाव हुआ या फिर कोई आप दोनों में नो कांटेक्ट आया किसी भी वजह से शॉर्ट स्पैन के लिए, या फिर आप कहीं किसी काम से बाहर चले गए होंगे। तो उस मोमेंट पर, उस टाइम पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से इस थर्ड पार्टी ने कनेक्ट करना शुरू किया है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ट्रैवल के टाइम पे मिले हैं, या अगर आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वहाँ पर ये थर्ड पार्टी मिली है, या फिर कोई ट्रैवल के टाइम पे मिले हुए हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर कहीं गए होंगे या कहीं से आ रहे होंगे तब कहीं, या फिर आते जाते टाइम जर्नी में, ठीक है, ऑफिस आते टाइम जाते टाइम मीटिंग्स में, या कहीं इस तरीके की मीटिंग ज़रूर हुई है इस थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की। कुछ सिचुएशंस में कहीं आसपास नेबर वाली सिचुएशन भी दिखाई दे रही है जहाँ से आपके पार्टनर इसको इजीली देख सकते हैं। बट बात समझने वाली ये है कि अगर सपोज थर्ड पार्टी सिचुएशन आई भी तो आपके पार्टनर ने सबसे गलत चीज़ क्या की है कि आपको इग्नोर किया है, आपको परेशान करना शुरू कर दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपकी तरफ ध्यान ही देना बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ किया है ना, वो अभी इनको भुगतना ज़रूर पड़ रहा है। अभी आपके पार्टनर यहाँ पर ना सिचुएशंस में स्टक और कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली डिसबैलेंस दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं इनकी लाइफ में जिसमें कि इनके इमोशंस इनके हाथ में नहीं हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जिस तरीके से इनको कंट्रोल कर रही है या जिस तरीके से इनको अपनी उंगलियों पे नचाती है ये थर्ड पार्टी, वहाँ आपके पर्सन कई बार हर्ट फील करते हैं।
हो सकता है आपके साथ इनका बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा हो कि आप उनके कहने पर चलते थे, जैसा आपके पार्टनर चाहते थे आप वैसा करते थे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें उल्टी हो रही हैं, जैसे ये थर्ड पार्टी इनको चलाने की कोशिश कर रही है वैसा ये चल रहे हैं। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो वो चीज़ें जो आपके पार्टनर पे थोपी जा रही हैं वो अभी पार्टनर के बर्दाश्त के बाहर हो रही है, ठीक है। एंड धोखा दे रही है ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यही बता रहा है कि ये थर्ड पार्टी लॉयल नहीं है। कहीं ना कहीं लॉयल्टी प्रॉब्लम ज़रूर है इस थर्ड पार्टी के अंदर, जो एक विश्वासघात आपके पार्टनर को फील होने लगा है। चेंज डेफिनेटली थर्ड पार्टी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। ओके, डोमिनेंसी कैरेक्टर है इस थर्ड पार्टी का, जिसकी वजह से ये अपनी पावर्स दिखाती है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इसकी करतूतों को लेकर के परेशान हो जाते हैं। थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पर किसी न किसी काली करतूतों में ज़रूर से ज़रूर जुड़ी हुई है। सच्चाई का सामना आपके पार्टनर करना चाहते हैं, लेकिन जो इन्होंने किया है आपके साथ वो ही इनको लगता है कि कर्मा के रूप में वापस आ रहा है। इनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये जो धोखा इनको ये थर्ड पार्टी दे रही है ना, ये वही धोखा है या उसी चीज़ का अंजाम है या उसी का कर्मा है जो इन्होंने आपके साथ किया है। सो ये चीज़ें डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेल रहे हैं और उनको ये समझ में आ रही है इन तकलीफ़ों को झेलते टाइम कि आपने कितना दुख झेला होगा, आपने कितनी तकलीफ़ झेली होगी। कई बार परेशान हो जाते हैं, गिल्टी हो जाते हैं, खुद को संभाल नहीं पाते हैं, अपने किए पर शर्मिंदा भी होते हैं। जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है उस चीज़ को लेकर के शर्मिंदा होते हैं, लेकिन कई पार्टनर्स को ये कॉन्फिडेंस है कि आप किसी भी हाल में उनको माफ़ भी कर दोगे। अगर वो आपके पास वापस आएंगे तो आप वापस उनको एक्सेप्ट भी कर लोगे, क्योंकि आप लॉयल हो, आप इतने डिवाइन सोल हो कि आप गलतियों को माफ़ भी कर दोगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास है, राइट, और वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करते रहो, ठीक है। खुद तो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, लेकिन स्टिल आपको भी चाहते हैं कि आप इनका वेट करो। आप में से तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने आपको भी नहीं छोड़ा है और थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ा है। कहीं ना कहीं ये दोनों सिचुएशंस अपने हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं और ये चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि भाई एक तरफ हो जाओ, ठीक है, या तो आपसे मिलना बंद कर दें, आपसे कांटेक्ट टोटली ख़त्म कर दें और थर्ड पार्टी के साथ चले जाएं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी बर्दाश्त के भी बाहर हो गई है कि ये चीज़ें अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। सो वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करो इसको। तो थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर से दूर करने के लिए जो भी प्रेशर डाला हो या जो भी इसने एक सीन क्रिएट किया हो, बट आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट तो हो गए हैं, लेकिन जो कंक्लूजन या जो अभी करंट सिचुएशंस दिखाई दे रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। फिनेंशियली भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी हैं एंड हाँ, हेल्थ को लेकर के भी आपके पार्टनर कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं। लॉयल्टी प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेईमान इंसान है ये जो थर्ड पार्टी है, और आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं ये लॉयल्टी टेस्ट भी लेती रहती है कि कहीं ये आपके पास वापस तो नहीं जा रहे हैं या फिर कहीं ये तो कहीं और एंगेज नहीं है ना। और देखिए, आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पार्टनर किसी प्रॉब्लम की वजह से दूर हुए हैं या अनजाने में दूर हुए हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बोला हो मुझे तो पता ही नहीं चला कब ये हो गया, या तुम्हारी वजह से ये हुआ, या मैंने जो किया वो तुम्हारी वजह से किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लेम गेम खेला है आपके साथ, किया खुद, चीटिंग खुद की, गए खुद थर्ड पार्टी में, लेकिन ब्लेम आपके ऊपर लगा करके जा रहे हैं या गए हैं कि आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनर ने जानबूझकर अपनी मर्ज़ी से किया है जो भी कुछ किया है, अपनी मर्ज़ी से थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, बहुत सोच समझ के थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं। तो अगर आपको इधर उधर की कहानियाँ सुना रहे हैं तो वो डेफिनेटली झूठ है।
थर्ड पार्टी ने अपनी प्रॉब्लम्स दिखा के, अपनी बॉडी दिखा के, अपनी मजबूरी दिखा करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। लेकिन अब जो रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ रही है वो है धोखा, जो कि अगेन आपके पार्टनर को बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है? एम्परर। देखिए, आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, कार्मिक झेल रहे हैं, क्योंकि जो ये थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा ईगोइस्टिक है, घमंड बहुत ज़्यादा है इसको, अपनी बॉडी का, अपनी सुंदरता का, या अपने पैसों का, या अपने खुद की पर्सनालिटी का। ठीक है, भले ही ये कुछ हो या ना हो, लेकिन इसको घमंड बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से आपके पार्टनर अभी इस चीज़ को प्रॉब्लम जैसा देख रहे हैं, या फिर अभी उनको ऐसा लगने लगा है कि अब ये पहले चीज़ें ठीक थी, लेकिन अभी ये रिश्ता एक प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? सी। सो देखो, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पाप को लेकर के सोच रहे हैं। कई बार आपको लेकर के डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अकेलापन ज़िंदगी में भर जाता है। तो आप जितने लोग रीयूनियन चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रीयूनियन लिखिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर आगे आने वाले टाइम में जैसे ही इनके कार्मिक्स ख़त्म होंगे, आपको एक सेकंड चांस ज़रूर देना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के रिश्तों को वो एक सेकंड चांस ज़रूर देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोग कार्मिक्स मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि इस पर्सन को और इस थर्ड पार्टी को इनकी करनी की सज़ा मिले, जो इन्होंने आपके साथ किया है, वो तकलीफ़ ये भी झेलें, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कर्मा, और बताइएगा कि आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या